हाँ तो बच्चों, आज हम आपको जो सूरदास जी की रचना है सूरसागर, ये एक महाकाव्य है। इसमें से एक शीर्षक है विनय और भक्ति, जिसमें सूरदास जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से विनती की है और अपनी भक्ति के बारे में बताया है। अर्थात वो किस तरह से उनकी भक्ति करते हैं, उनके मन के अंदर कैसे भाव हैं, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तो सूरदास जी जो हैं उनके तीन मतलब ये हैं सूरसागर हाँ, तो इनके तीन महाकाव्य हैं जो इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं उनके अंदर हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं, ये जो पद्यांश है जो आपके सिलेबस में लिया गया है, ये है सूरसागर से। ठीक है, तो इसका शीर्षक दिया है सूरदास जी ने विनय तथा भक्ति। अब इसमें वो क्या कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। अर्थात मेरा मन कहाँ सुख पा सकता है, क्यों? क्योंकि मेरा मन तो सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों में ही लगा रहता है। मेरा मन आपका ही सुमिरन करता रहता है। अतः मेरा मन आपको छोड़कर कहीं भी, या आपको अगर मैं ध्यान से भुला दूं, अपने मस्तिष्क से निकाल दूं, तो मेरा मन कहीं भी सुख नहीं पा सकता। कैसे? अब इस बात को स्पष्ट करते हुए उदाहरण के माध्यम से सूरदास जी क्या कहते हैं कि जैसे उड़े जहाज को पंछी, जिस तरह से एक पानी का जहाज है, ठीक है, और उस जहाज पर एक पक्षी आकर बैठ गया है। अब वो उड़कर चला तो जाता है, मतलब वो देखता है कि मैं उड़कर देखूं कि कहीं और स्थान मिले, लेकिन उस पानी के जहाज पर जब वो उड़ के जाता है उसे कहीं स्थान नहीं मिलता और वो फिर आकर उसी जहाज पर बैठ जाता है। तो हे प्रभु, मेरा जो मन है इस संसार में भटकता तो जरूर है, इधर उधर जाता तो जरूर है, लेकिन वापस आप उस जहाज के समान हो और मेरा मन उस पक्षी के समान है। तो मेरा मन जो है वो आप श्री कृष्ण रूपी जहाज पर आकर वापस बैठ जाता है, यानी भगवान की शरण में फिर से आ जाता है। फिर वो कहते हैं कमल नैन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मति कूप खनावे। कमल नैन किसको कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण को। उनके नयन जो हैं वो कमल के समान, कमल के फूल के समान सुंदर हैं। तो कमल के समान नयन वाले महात्म को छोड़कर, यानी मेरे आराध्य को छोड़कर मैं किसी और देव को ध्यावे, मतलब मैं और किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकता हूँ? अर्थात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे तो आराध्य श्री कृष्ण ही हैं। अब वो कहते हैं कि अब इसी बात को स्पष्ट करते हुए अन्य उदाहरण क्या देते हैं कि जिस तरह से परम गंग को छाड़ी प्यासो, जैसे कि एक प्यासा व्यक्ति है, वो गंगा को छोड़कर और दुर्मति कूप खनावे, और दुर्बुद्धि से कुएं को खोदता है। मतलब आपके पास पानी है, पानी होते हुए भी आप वो पानी ना पीकर और आप सोचो कि मैं एक तालाब या कुआं खोद लूँ और उसमें से पानी निकालूँ, तो ये मूर्खता हुई ना। तो वो सूरदास जी यही कहते हैं कि मैं गंगा के जल को छोड़कर उस प्यासे के समान मैं कुएं को क्यों खुदवाऊं? अर्थात मेरे पास जब अमृत का कुंड है, अर्थात मेरे मेरे सब सुखों के भंडार मेरे श्री कृष्ण भगवान की भक्ति मेरे पास है, जब मैं उनकी आराधना करता हूँ तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊँ। जिही मधुकर अम्बुज रस रस चाख्यों, क्यों करील फल भावे। जिस भंवरे ने अम्बुज के रस को चाख लिया है, आखिर वो क्यों कड़वे फल खाएगा। कहने का अर्थ है कि अर्थात उनके कहने का भाव है कि जिसने अम्बुज रस यानी कमल के फूल का जो रस है उसको चख लिया है जिस भंवरे ने, तो वो कड़वे फल क्यों खाएगा, अर्थात वो नहीं खाएगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो उस कामधेनु गाय के समान हो जो सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। तो मैं मतलब वो कहते हैं कि ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो कामधेनु रूपी प्रभु को छोड़कर छेरी कौन दुहावे, यानी बकरी को कौन दुहाए, यानी बकरी का दूध कौन निकाले। अर्थात मैं मतलब कामधेनु गाय को छोड़कर बकरी का दूध नहीं दोहना चाहता, उसका दूध नहीं निकालना चाहता, क्योंकि मेरे पास संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु रूपी श्री कृष्ण मेरे आराध्य मेरे पास हैं। ठीक है, अब अगली पंक्तियों में वो क्या कह रहे हैं? सगुण उपासना,
जैसे कि शीर्षक से आप समझ सकते हो सगुण उपासना, यानी सूरदास जी जो है सगुण की उपासना करते थे। भगवान श्री कृष्ण का वो साकार रूप में पूजा करते थे। साकार रूप अर्थात जिस तरह से एक मनुष्य का मानव शरीर की रचना होती है, उसी तरह से वो भगवान श्री कृष्ण को मानव शरीर में, मतलब उनको साकार रूप में मानकर उनकी उपासना करते थे। अब वो क्या कहते हैं आगे, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अविगत गति यानी जो वो परमात्मा है जिसकी अदृश्य लीलाएं हैं, जो आगे है, मतलब जो जिसको कोई नहीं जान सकता, ठीक है, उसकी गति कछु कहत ना आवे, उसका जो रहस्य है, उसकी जो माया है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसे कहते भी अपन जनरल भाषा में कि भाई वो परमात्मा की माया वही जाने, है ना। तो वो यही बात कह रहे हैं सूरदास जी कि उसकी लीला, उसकी जो है रहस्यमयी बातें वही जानता है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। फिर वो इसी बात को एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को चख लेता है, तो उस रस का आनंद वो तो अनुभव तो करता ही है, लेकिन अंतर्गत ही भाव, अंतर मन से वो अनुभव तो करता है, लेकिन उसको वो बता नहीं सकता बोलकर। तो उसी तरह से उस परमात्मा को पाने का जो आनंद होता है, जो हमें अंतर मन से जो चीज़ अनुभव होती है, वो हम मतलब आंतरिक रूप से ही उसको अनुभव कर सकते हैं, हम उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। परम स्वाद सभई सु निरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने सो जो पावे। ठीक है, अब वो आगे क्या कह रहे हैं, ये गूंगे व्यक्ति का उदाहरण दे दिया उन्होंने। फिर वो कहते हैं कि स्वादिष्ट पदार्थ सभी को जो है वो सुख प्रदान करते हैं, ठीक है, और मन में जो है परम संतोष उत्पन्न होता है, यानी ब्रह्मा सबके लिए, यानी जो परमात्मा सबके लिए सुखदायक है। लेकिन वो क्या है, मन वाणी को अगम अगोचर, वो मन और वाणी से उनको पाया नहीं जा सकता। परम स्वाद सभई सुनिरंतर। हाँ, इस बात का पहले इस लाइन का मीनिंग देखें, इस पंक्ति का, कि परम स्वाद, वो जो परमात्मा है वो परम स्वाद के रूप में सभी को मिलता है। अमित तोष उपजावे, अमित यानी अमृत के समान जो है वो तोष यानी कि संतोष मन में जो है उत्पन्न करता है, यानी उसको पाने के बाद जब हमें उसकी भक्ति का आनंद अनुभव होता है तो उस स्वाद को हम सब जान सकते हैं, ठीक है, और संतोष उत्पन्न हो जाता है हमारे मन में। फिर वो कहते हैं कि मन वाणी को अगम अगोचर, वो उन परमात्मा जो है श्री कृष्ण, उनको मन और वाणी से नहीं पाया जा सकता, अगम्य और अगोचर है। मतलब अगम्य अगोचर का मतलब होता है जिनके पास जाया ना जा सके और जिनको देखा ना जा सके। सो जाने जो पावे, उनको तो वही जान सकता है जो उनको प्राप्त कर लेता है। अर्थात जब भगवान के दर्शन या भगवान से हमारे अंतर संबंध स्थापित हो जाते हैं, उनकी भक्ति करते हुए हमें उनका अनुभव होता है, तो ही हम उन्हें जान सकते हैं। रूप रेख गुण जाति जुगति, बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। अब सूरदास जी आगे क्या कह रहे हैं उस परमात्मा, अब श्री कृष्ण के आराध्य, उनको अपना आराध्य मानते हुए क्या कह रहे हैं कि ना तो उनकी कोई जाति है, ना उनका कोई रूप रंग है ना, रूप रेख गुण जाति, ना उनका कोई गुण है, ना अवगुण है, ना जाति है, बिरादरी है, ना कोई युक्ति है, मतलब उनको पाने की कोई युक्ति भी नहीं है। बिना निरालंब कित धावे, बिना मतलब आधार के उनको कैसे ध्यावे। मतलब ये यहाँ पर जो है ना सूरदास जी एक थोड़ी सी विपरीत बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सगुण की उपासना करते हैं। तो वो कहते हैं जो निराकार पर ब्रह्म को मानने वाले हैं, जो निर्गुण परमात्मा को मानते हैं, वो ये बताएं कि जिसकी रूप रंग रेखा गुण जाति और युक्ति नहीं है, तो उसको आप बिना सहारे के कैसे पा सकते हो, बिना निरालंब यानी जो आधार के बिना हो, उसको आप कैसे ध्यान सकते हो, अर्थात नहीं ध्यान सकते। तो इसके लिए अगर परमात्मा का ध्यान करना है तो उसका साकार रूप होना आवश्यक है। सब विधि अगम विचार ही ताते। अब सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सब विधि से, सब युक्तियों से, सब प्रकार से अगम यानी उनको जहाँ नहीं पहुँचा जा सकता उस बात पर भी विचार कर लिया है। इसलिए सूरदास जी क्या कर रहे हैं, सगुण पद गावे। वो सगुण रूपी यानी जो साकार रूप में जो श्री कृष्ण भगवान है, वो उनके पद गा रहे हैं, यानी उनकी भक्ति करते हुए काव्य रचनाएं कर रहे हैं। ठीक है, अगली पंक्तियों में देखिए सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं, विनती। अब विनती करते हुए कहते हैं, अब के राखे लेहु भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधी साधे बान।
कि हे प्रभु आप है ना अब की बार तो मुझ पर दया कर दीजिए, इस बार आप मेरी रक्षा कर लीजिए। राख लो मतलब रक्षा करो। वो क्यों कहते हैं अब की बार से, मतलब कि मतलब मैंने जो ये जन्म लिया है ना, मनुष्य जन्म लिया है, आप अब की बार तो बस मेरी मनुष्य जन्म से रक्षा कर लो, अर्थात मुझे इस संसार में आवागमन के चक्र से मुक्ति दिला दो। ठीक है, मुझे इस संसार में बार बार नहीं आना, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। अब वो इस बात को है ना एक फिर से उदाहरण दे रहे हैं कि मेरी स्थिति कैसी है और इस संसार में मैं कैसे जो है ना विषय वासनाओं में, काम वासना में फंसा हुआ हूँ, और फिर आप मुझ पर देखो किस तरह से कृपा करते हो। तो इस बात को बताते हुए कहते हैं, हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, कि पेड़ की डरिया पर, द्रुम डरिया यानी पेड़ की डाली पर कौन बैठा है? हाँ अनाथ, एक पक्षी है जो अनाथ है, जिसका कोई नहीं है। ठीक है, यानी वो पक्षी कौन है? वो सूरदास जी स्वयं है। ठीक है, पारदी साधे बाण, पारदी यानी कि शिकारी ने बाण जो है तान रखा है, किसको मारने के लिए? उस पक्षी को मारने के लिए। और पक्षी कहाँ है? पेड़ की डाली पर। ताके डर में भाजो चाहत ऊपर ढुको स्वचान। अब वो कह रहे हैं कि मैं मतलब उस शिकारी से डरकर भागना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं भागने की कोशिश करता हूँ तो ऊपर की ओर जो है ना, मैं मतलब उड़ने के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मारने के लिए बाज नामक पक्षी मंडरा रहा है। ताके डर में भाजो, उसके डर से यानी शिकारी के डर से मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर जो सचान यानी कि बाज जो है वो मतलब चक्र लगा रहा है। दुहु बाती दुख भयो आनी, यह कौन उबारे प्राण। अब वो कहते हैं कि मुझे तो दोनों तरह से दुख में मैं मतलब पीड़ित हो गया हूँ, मैं दोनों तरफ से मतलब दुखों में घिर गया हूँ, तो अब मेरे प्राणों का रक्षक कौन है? अब मेरे प्राणों को बचाने वाला कौन है? अर्थात अब मेरी रक्षा कौन करेगा, क्योंकि मैं दोनों तरफ से फंस गया हूँ। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी, कर छूट्यो संधान। अब सूरदास जी कहते हैं कि जैसे ही हे प्रभु मैंने आपका सुमिरन करा, तो सुमिरन करते ही यानी जैसे ही आपके चरणों में ध्यान लगाया, आपको याद किया, तो क्या हुआ? तो जो शिकारी था जो मुझे मारने के लिए आया था, उसको सुमरत या डस्यो पारधी, यानी जो शिकारी था उसको किसने डस लिया? सांप ने डस लिया। जो जहाँ पर वो खड़ा था उधर उधर सांप ने उसको डस लिया। कर छूट्यो संधान, तो जिसके कारण जो है शिकारी का बाण छूट कर मतलब जैसे ही उसने बाण मारना चाहा तो सांप ने उसे काटा, और उसका बाण मुझ पर लगने की बजाय जो ऊपर बाज मंडरा रहा था उस पर जाकर लग गया, यानी छूट्यो संधान। उस कर छूटे यानी उसके हाथों से जो बाण था वो छूट गया। सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं फिर वो बाण जाकर किसको लगा? उसको, जो बाज पक्षी जो है पेड़ के ऊपर मंडरा रहा था उसको जाकर लगा। तो वो कहते हैं सूरदास जी, जय जय कृपा निधान, हे कृपा के भंडार श्री कृष्ण आपकी सदा ही जय हो। क्योंकि सर लगो सचा नहीं, क्योंकि वो बाण जो है वो बाज को लग गया, जिसके कारण मेरे प्राणों की रक्षा हो गई। हे प्रभु आप तो दया के भंडार हैं, आप तो सदा ही जो है ना मतलब पीड़ितों की, दुखियों की करुण पुकार सुनने वाले हैं, इसलिए आपकी सदा ही जय हो। आगे की पंक्तियों में देखिए मन प्रबोध। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजती है, परत भजन में भंग। अब वो कह रहे हैं कि हे मेरे मन, अपने मन को समझाते हुए कहते हैं सूरदास जी कि हे मन, तू हरि विमुखन का संग छोड़ दे, यानी जो लोग परमात्मा की शरण में नहीं है, या भगवान का नाम सुमिरन नहीं करते हैं, या उससे विमुख होकर इस संसार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो हे मन तू उनका संग छोड़ दे। ठीक है, जिनके संग, क्योंकि ऐसे लोगों का संग करने से क्या होता है? कुमति उपजती है, यानी बुरी बुद्धि उत्पन्न होती है। बुरी बुद्धि से अर्थ यहाँ है कि हम संसार में ही उलझते चले जाते हैं, सांसारिक विषय वासनाओं में फंस जाते हैं। हमें लोभ मोह काम क्रोध आदि जो हमारे दुश्मन बताए गए, शत्रु बताए गए हैं, ये सब जो हैं हम इनके ही भीतर जो हैं इनके ही घेरे में जाते चले जाते हैं। परत भजन में भंग, और ऐसे लोगों का संग करने से जो हमारी भक्ति है, जो हमारा सत्संग है, जो हमारे भजन है, उसमें भंग यानी कि बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि फिर हम सांसारिक चीज़ों में उलझ जाएंगे तो हमारा ध्यान जो है भगवान के चरणों में नहीं लगेगा। फिर आगे कहते हैं, कहा कहा होत पय पान करावे, विष नहीं तजत भुजंग। अब वो इस बात को उदाहरण देते हुए कहते हैं, अगर सांप को दूध पिलाया जाए तो उसका कोई फायदा नहीं। कहा होत यानी
क्या होगा, यानी कोई लाभ नहीं होगा। पेय पान कराएं, अगर हम दूध पिलाएं किसको, भुजंग सांप को, विष नहीं तजत, क्योंकि वो दूध पीने पर भी विष को त्यागता नहीं है। अच्छा, इसलिए हमें जो है सांप को दूध पिलाने से कोई लाभ नहीं, उसे दूध नहीं पिलाना चाहिए। ठीक है। फिर आगे कहते हैं, कागही कहा कपूर चुगावे, स्वान नहावे गंग। फिर वो कहते हैं कि कपूर चुगाएं, यानी किसको, काग को, अगर कौवे को हम कपूर खिलाएं, स्वान यानी कुत्ते को हम गंगा नदी में नहलाएं यानी स्नान कराएं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है ना कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अगर हम मान लो कुत्ते को गंगा नदी में नहला दें तो उससे कोई लाभ होगा, नहीं होगा। खर को कहा अर्गजा लेपन, और अगर मतलब कि खर का अर्थ यहाँ पर गधे से है कि गधे को अगर हम चंदन का लेप कर दें, और मरकट भूषण अंग, और जो मरकट यानी जो बंदर हैं उनको हम आभूषण पहना दें, तो क्या उसकी सुंदरता बढ़ेगी? क्या खर को चंदन का लेप करने से क्या उसमें शीतलता उत्पन्न होगी? नहीं। तो इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। गज को कहाँ सरित अनहावे। अब एक और इसी के साथ एक और पंक्ति ऐड करते वो कह रहे हैं कि हाथी को नदी में नहलाने से कोई फायदा नहीं है, बहुरे धरे वह ढंग, क्योंकि वह ऐसा कार्य करता है कि पाहन पतित बान नहीं भेदत, रीतो करत निसंग। पहले एक बार इस पंक्ति का अर्थ देखो, बहुरी धरे वह ढंग, अगर उसको नदी में नहला भी दिया जाए तो वो अपने सूंड में मिट्टी को भरकर वापस अपने शरीर पर ही डाल लेता है, तो उसको नहलाने से कोई फायदा नहीं है। उसको हम समझा नहीं सकते कि अब तू साफ सुथरा हो गया नहला धुला के, तो तू ऐसा नहीं करना तुझे, ठीक है। पाहन पतित बाण नहीं भेदत, और अगर हम मान लो पत्थर को हम भेदना चाहें, किससे, तीरों से, धनुष बाण चलाकर हम पत्थर पर मारे और हम सोचें कि पत्थर के टुकड़े कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। अपितु क्या होगा, रीतो करत निशंग, जो हमारा तर्कस है जिसमें हम बाण रखते हैं वो रीतो यानी कि खाली हो जाएगा, लेकिन पत्थर के टुकड़े नहीं होंगे। तो ये क्या है, हमारी मूर्खता है अगर हम ऐसा करेंगे तो। सूरदास कारी कमरी पे चढ़त न दूजो रंग। सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से काली कमली पर कोई दूजा रंग नहीं चढ़ता है, यानी दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव जो है वो कभी नहीं बदलता है। अतः हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जो हरि से विमुख हैं, और हरि से विमुख का अर्थ सूरदास जी ने दुष्ट लोगों के समान बताया है जो भगवान की भक्ति नहीं करते। इसलिए ऐसे लोगों का संग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, ये हमें भजन में सहायक नहीं होते। आगे देखिए, विनती। अब सूरदास जी इसमें विनती करते हैं, भगवान जी से विनती करते हुए क्या कहते हैं, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पैरो चोलना, कंठ विषय की माल। हे गोपाल, हे श्री कृष्ण, हे मेरे प्रभु, मैं अब तक बहुत नाच लिया हूँ। बहुत नाच लिया से अर्थ यहाँ पर ये लगेगा कि मैं जन्म और मरण के चक्कर में काफ़ी आ गया हूँ, अर्थात मेरे काफ़ी जन्म हो चुके हैं और इस संसार में मेरा आवागमन का चक्र जो है वो चलता ही रहता है। तो और मैंने क्या कर रखा है, मैंने काम क्रोध रूपी जो है ना चोला पहन रखा है, और अपने गले में विषयों की माला डाल रखी है। अर्थात कहने का अर्थ है मेरा शरीर जो है वो संपूर्ण रूप से सांसारिक विषय वासनाओं में फंसा हुआ है। महामोह के नुपुर बाजत निंदा शब्द रसाल, मैंने जो है ना मोह के नुपुर यानी कि घुंघरू अपने पैरों में बांध रखे हैं, और निंदा के शब्दों से मुझे रस की प्राप्ति होती है। कहने का अर्थ ये है कि इन शब्दों से हटकर आप देखें कि सांसारिक चीज़ें क्या है कि मतलब एक मनुष्य जो है मोह माया में फंसा हुआ है। जैसे आप हम एक सामान्य सी बात है कि हम मोह माया में फंसे हुए हैं, तो सूरदास जी कहते हैं मैंने उसी मोह माया के घुंघरू अपने पैरों में बांध रखे, अर्थात मैं चाहकर भी उनको नहीं उतारता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि बस संसार में बंधन बनाना, जैसे अपनी पत्नी है, पुत्र है, घर परिवार के सदस्य होते हैं। और निंदा शब्द रसाल, और निंदा करना यानी लोगों की निंदा करना मेरा जो है ना मुझे एक बहुत मतलब मेरे मन को भाता है। तो मैं मतलब इस संसार में इतना बुरी तरह से फंस गया हूँ, तो मैं इस संसार में आकर नाच लिया, यानी मैं काफ़ी आवागमन कर चुका हूँ। भरम भोयो मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल। अब भ्रमित होकर मेरा मन जो है वो क्या कर रहा है कि मोहग्रस्त हो गया है, ठीक है। और भ्रम से पूर्ण मतलब मेरा मन जो है ना
पखावज की तरह अस्थिर हो गया। पखावज एक तरह का बाजा बजाने का यंत्र होता है, जैसे म्यूजिक सिस्टम होता है ना, इस तरह से एक छोटा सा वो होता है बाजा बजाने का यंत्र, एक बाजा ही कह सकते हैं पखावज। पखावज जो है कभी स्थिर नहीं होता है एक जगह पर। तो उन्होंने कहा कि मेरा मन भ्रमित होकर पखावज यानी एक छोटे से बाजे की समान अस्थिर हो गया है और असंगत चाल चल रहा है। यानी जैसे मैं चाहूँ कि मैं मतलब मैं मेरा मन मेरा अंदर से हृदय ये चाहे, मेरी आत्मा, कि मैं परमात्मा की भक्ति करूं, उसके चरणों में रहूं, तो मेरा मन ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि मेरा मन उससे विपरीत चाल चल रहा है। ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं, तृष्णा नाद करती घट भीतर नाना विधि दे ताल। तृष्णा रूपी नाद जो है मेरे हृदय के भीतर जो है ना नाद करती है। तृष्णाएं मतलब हमारी इच्छाएं जो है वो कभी समाप्त नहीं होती। हे प्रभु, मेरे मन के अंदर इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। नाना विधि दे ताल, और अनेक प्रकार की तालियां दे देकर नाचती रहती हैं। माया की कटी फेटा बांधो लोभ तिलक दियो बाल। अब माया का जो है ना मैंने फेटा बांध रखा है अपनी कमर में, और लोभ रूपी तिलक जो है भाल यानी कि अपने माथे पर लगा रखा है। कोट की कला काछी दिखराई जलथल सुधि नहीं काल। सूरदास की सवै अविद्या दूर करो नंदलाल। अब वो क्या कह रहे हैं सूरदास जी कि इस प्रकार जल और थल में अनेक समय से करोड़ों प्रकार की मैं कलाएं दिखा चुका हूँ। कोटिक कला काछी दिखलाई, मैंने करोड़ों प्रकार की कलाएं दिखाई। कहाँ? जल में, थल में, शुद्ध नहीं काल, मुझे तो समय का भी ध्यान नहीं। है प्रभु, मैं आपके सामने विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर खड़ा हूँ कि मेरी सारी अविद्या, मेरा जो अज्ञान है उसको दूर कीजिए। आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मुझे भक्ति दीजिए कि मैं आपकी पूजा करूँ, मेरा ध्यान हर समय आपके चरणों में लगा रहे और मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहूँ।